सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय। तो फिर हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। तो विवेक बिंद्रा की वाइफ ने नोएडा में उनके ऊपर पुलिस केस कर दिया। क्यों? उन्होंने बेसिकली ये आरोप लगाया कि विवेक बिंद्रा ने उनको फिजिकली असॉल्ट किया। यस, उनको मारा पीटा ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा का वाइफ का नाम है यानिका, जिनके साथ विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर 2023 को शादी किया था। एंड भाई 14 दिसंबर को यानिका ने विवेक बिंद्रा के ऊपर केस दर्ज कर दिया। उनका हालत भाई बहुत बुरा, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना ज्यादा फिजिकली असॉल्ट किया गया उनको कि वो जो कान से अच्छे से सुन भी नहीं पा रही। वेल, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा एंड आगे का अपडेट क्या आता है मैं आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एंड भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि डेली अपडेट्स ला रहा हूं मैं, इजी नहीं है भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एल्विस यादव के बारे में। तो कल के वीडियो में बता चुका हूं कि एल्विस यादव के जो फ्रेंड है राघव शर्मा, उनका जो हाथापाई हो गया था एक बंदे के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। जिसके साथ हाथापाई हुआ था ना, उसका नाम प्रदीप सिंह है। वो जो एक रिपोर्टर है, मैं पूरी तरीके से कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी प्रदीप सिंह का एक वीडियो आउट हुआ है जहां पे वो बात की उस मैटर के बारे में कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप देखिए। एक्चुअल में हुआ ये था कि एल्विस यादव अपने दोस्तों के साथ कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन किए भी थे। वो कटरा के एक मुख्य बाजार के ढाबे में खाना खा रहे थे। जैसे ही हमें पता चला हम वहां पहुंचे तो क्राउड ने उनको घेरा हुआ था। हमने उनसे 2 सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन क्राउड के चलते वहां पे राघव भाई उनके साथ थे, तो हमारी थोड़ी सी तू में हो गई थी, लेकिन तुरंत ही हमारी बात क्लियर हो गई थी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, आशीष चंचलानी के बारे में। तो रिसेंटली कॉफी विद करण में ना अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी आए, तो उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी लिखे, बेस्ट डू ऑन कॉफी विद करण, सो मच टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, सिंपल एंड एब्सोल्यूट रियल, अजय देवगन रोहित शेट्टी लेजेंड्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर, एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नेम है रूबी फ्रैंक। उनका चैनल का नेम था 8 पैसेंजर्स, जहां पे वो जो पेरेंटिंग एडवाइस देती थी। काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स थे उनके, बट उनका चैनल को जब रिमूव कर दिया गया तो इनको ना इसी महीने सितंबर में अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? फॉर चाइल्ड अब्यूज। यस, वो अपने ही बच्चों को मारती थी, अब्यूज करती थी, खाना नहीं देती थी। अब उनको अरेस्ट कैसे कर लिया गया? इसी महीने अगस्त में ना उनका एक 12 साल का बच्चा एक नेबर के घर में जाता है खाना एंड पानी मांगने के लिए। तब ये चीज बाहर आया ना, उनको जो अरेस्ट कर लिया गया। उनके टोटल 6 बच्चे हैं, बता दो। वो अपने चैनल पर भाई पेरेंटिंग एडवाइस से रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी एंड वो घर में इस तरीके की हरकतें करती थी भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें, सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर आपको पता होगा, वो जब पाकिस्तान से इंडिया आई थी एक लड़के से शादी करने के लिए, उस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर थी सीमा हैदर। तो अभी फिर से वो वायरल हो रही है। तो राजस्थान के ढोलपुर के एक स्कूल में ना पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, वो लंबाई बता। तो उसका एक स्टूडेंट क्या आंसर करता है, दोनों देशों के बीच सीमा हैदर है, जिसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर लड़ाई है। खतरनाक भाई। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें, यूके 07 राइडर के बारे में। तो क्या यूके 07 राइडर जो घर से एविक्ट हो चुके हैं? वेल, कल से कुछ ऐसा ही वायरल हो रहा है ना सोशल मीडिया पे। कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि यूके 07 राइडर को एविक्ट कर दिया गया है थ्रू हाउसमेट्स वोट्स। यस, हाउसमेट्स ने वोट किया है, उनको जो एविक्ट कर दिया। बता दो, इसका अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। आज या फिर कल तक हमें पता चल जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी एविक्शन नहीं होगा इस हफ्ते। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर, फिजिक्स वाला के एक टीचर के बारे में। तो खान सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, आपको बताओ, वो एकदम देसी लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या वो ठीक नहीं है? ऐसा यहाँ पे फिजिक्स वाला के एक टीचर का कहना है ना, आप देखिए। क्या कह रहे, खान सर बनेंगे क्या? सर नहीं बेटा, मैं सही पढ़ाता हूँ, मैं गलत नहीं पढ़ाता। ठीक है, खान सर एकदम महान व्यक्ति हैं यार। हमें हैसियत है क्या उनके जैसा बन पाने की? वो क्लास में बच्चों को ससुरी वसुरी बोल देते हैं। हमारे टीचर ने सिखाया नहीं कि अपने बच्चों को ससुर और जो बच्चियां पढ़े उनको ससुरी बोलो। हमें नहीं सिखाया गया भाई, हमारे शिक्षकों ने हमको बिल्कुल इस नहीं सिखाया। महान व्यक्ति हैं वो, जो भी करे सब सही है। मैं कहा अब ये वीडियो कब का है, क्या है, मेरे को पता नहीं है। कौन से टीचर है, नाम भी मेरे को पता नहीं है। बाकी क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद रिएक्ट करी आलिया भट्ट की मॉम के ऊपर। तो ना रिसेंटली आलिया भट्ट की मॉम सोनी रजदान ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से बड़ा किया। वो एक इंसिडेंट के बारे में बात करती है, जब वो दुबई गई थी अपने 2 बच्चों के साथ, आलिया भट्ट एंड शाहीन भट्ट। उस टाइम पे उनके लिए वो बिजनेस क्लास टिकट ली एंड उनके 2 बच्चे आलिया भट्ट एंड शाहीन भट्ट इकोनॉमी में ट्रैवल की। वो कहती है, अगर आप इतना पैसा कमा लेते हो कि आप अगर बिजनेस क्लास टिकट ले सकते हो, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, सिंपल एज दैट, वो कहती है। तो उसके ऊपर उर्फी जावेद रिएक्ट करते हुए कही, कैन वी स्टॉप ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी, मेकिंग योर किड्स फ्लाई इकोनॉमी इज नॉट मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव मनी एंड स्पेंड इट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर, स्वैगर शर्मा के बारे में। तो स्वैगर शर्मा ने देख लिया डंकी मूवी एंड वो डिसअपॉइंटेड हो गए। वो लिखे, वर्स्ट राजू हिरानी फिल्म, ऑल्सो ए वेरी वेरी एवरेज फिल्म। बाकी आप लोगों ने अगर देख लिया डंकी मूवी, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर, श्रेयस तालपड़े के बारे में। तो इनको ना लास्ट हफ्ते हार्ट अटैक आया
आया था, जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तो अभी वो थोड़ा ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा बेटर हूँ अभी, सबको थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके जसमीत सिंह के बारे में। तो ये ट्रैवल किए कनाडा से इंडिया बाय रोड। यस, अपने कार में वो ट्रैवल किया 19,000 किलोमीटर। कितने दिन लगे उनको? 40 दिन भाई। खर्चा कितना हुआ उनका? 25 लाख रुपए। टोटल 18 कंट्रीज क्रॉस करके वो कनाडा से इंडिया आए ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि एक 45 ईयर ओल्ड वुमन की माँ एंड उनके भाई के बारे में। ये न्यूज बता दो हैदराबाद से, ठीक है। जो वो वुमन की माँ एंड भाई है वो ना उनके डेड बॉडी के साथ पाए गए उनके ही घर में। घर के आमने सामने जो रहते हैं नेबर्स, उनको ना स्मेल आने लगा उनके घर से। एंड देन फिर वो घर वालों को बुलाए भी, बट कोई भी रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। एंड देन फिर वो पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस आते हैं वो दरवाजा तोड़ते हैं, देखते हैं कि जो वुमन की माँ एंड भाई है वो एक ही घर में एंड वुमन का जो डेथ हो रखा है। माँ ने बताया कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी का डेथ हो रखा है। एंड ऑल्सो भाई ने भी सेम यही बताया कि उसको पता ही नहीं था उसकी बहन का डेथ हो रखा है। पुलिस ने सस्पेक्ट किया है कि वो जो माँ एंड भाई है वो मेंटली ठीक नहीं है, फिट नहीं है। उनका डेथ बेसिकली 4-5 दिन पहले कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हुआ। वेल अभी केस रजिस्टर हो चुका है एंड इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें कामिया जानी के बारे में। बता दिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कर्ली टेल्स की फाउंडर है। तो ना अभी बीजेपी ने डिमांड किया है कि कामिया जानी को अरेस्ट किया जाए करके। वो ना एक बीजेडी लीडर वीके पांडियन के साथ एक वीडियो बनाती है जगन्नाथ मंदिर में, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ। अब भाई इससे बीजेपी को दिक्कत क्या हुआ एंड अरेस्ट का डिमांड क्यों कर रही? बीजेपी एक वीडियो शेयर करते ना कामिया जानी का, जहाँ पे वो बीफ डिशेस प्रमोट कर रही थी। तो इसलिए बीजेपी डिमांड कर रही है उनको तुरंत से अरेस्ट कर लिया जाए करके, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है। इसके ऊपर कामिया जानी भी रिएक्ट करती है ना अपने इंस्टाग्राम पर, वो कहती है मैंने आज तक बीफ खाया नहीं है और ना ही मैं खाऊंगी। अंदर फिर लास्ट में वो लिखती है जय जगन्नाथ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट यूट्यूब से रिलेटेड एक ट्वीट की। यूट्यूब इज ए वेरी सेल्फिश गेम। इफ यू ऑल कम टुगेदर एंड ट्राई ग्रोइंग द इंडस्ट्री बाय मोर कोलैबोरेशंस एंड बीइंग प्राउड ऑफ ईच अदर्स वर्क एज ए कम्युनिटी, वी कैन बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री। यहाँ पे वो होता है यूट्यूब एक बहुत ही सेल्फिश गेम। अगर जितने भी क्रिएटर्स है सारे एक साथ आएंगे, ज्यादा कोलैबोरेशंस करेंगे, कोई यूट्यूबर सक्सेसफुल हुआ ज्यादा, उसके लिए प्राउड फील करेंगे, तो यूट्यूब इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होगा। बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स है जिनको आप बोलो ना कि कोलैब करते हैं, फिर वो करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ज्यादा करके कोलैब नहीं करते। क्रेजी दीप उसी ट्वीट का रिप्लाई किए इसी बात पे मिथपैट कोलैब। स्ले पॉइंट के अभ्युदय लिखे रुला दिया भाई। ईशान खेड़कर लिखे मैं ही एक अच्छा बंदा हूँ शायद, जो बुलाए उसके वीडियो में चले जाता। रचित्रु लिखे ब्रो क्रिएटर्स डज नॉट इवन एक्सेप्ट दैट दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम ए अदर क्रिएटर। यू आर टॉकिंग अबाउट कम टुगेदर एंड ट्राई ग्रोइंग। लॉल अगर तुम ट्रेंडिंग पर नहीं आते फिर तुम दूसरे के व्लॉग में भी नहीं आओगे। वेट यू आर वेरी क्रिएटिव बट सॉरी यू आर नॉट इन आवर ग्रुप सो नो वीडियो विथ यू। इट्स सैड। यहाँ पे वो बात की ग्रुपिज्म के बारे में ना, कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स का ग्रुप है, अगर आप उनके ग्रुप में नहीं होते फिर आपके साथ कोलैब नहीं करेंगे। देसी गेमर्स लिखे मेरे को बहुत कुछ लिखना था बट कुछ नहीं लिखूंगा, सब मोह माया। आई एम बिक्सु लिखे मोस्ट ऑफ इंडियन क्रिएटर्स 90% lack this mindset. Jealousy and envy plays a major role in it. They will do anything to demean your content or what you are doing. Also the numbers वाला factor is really cancerous in the creator system of India. बाकी क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें लिकर के बारे में। तो क्या आप घर में पार्टी करने का सोच रहे हो? नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में पार्टी यानी एकदम दारू वारू खोल के दोस्तों के साथ। तो भाई ये प्लान करने से पहले थोड़ा सा सोचना भी, क्योंकि घर में पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी आपको जो लिकर लाइसेंस चाहिए। अगर आप घर में पार्टी करने का सोच रहे हो आपके कम दोस्त है फिर आपको लगेंगे 4,000 रुपए लाइसेंस का। अगर आपने सोचा रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पे काफी ज्यादा लोग आएंगे तो फिर 11,000 रुपए लगेगा लाइसेंस का, वो भी एक दिन का। अगर आप बिना लाइसेंस के पार्टी करते हो आप पकड़े जाते हो तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें पी पोए वर्सेस साइमन सेज के बारे में। इनके बीच में कंट्रोवर्सी चलता ही रहता बता दूं। रिसेंटली एल्विस यादव अपने व्लॉग में ना संदीप महेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे थे। तो उसी के ऊपर पी पोए रिएक्ट करते हुए लिखे गुड टू सी एल्विस टॉकिंग अबाउट द करंट कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन बिटवीन संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा इन द वे इट शुड बी, whereas there is a breed of semen roasters who will still find this funny and all they would do is joke about it, forgetting that so many lives get impacted and some people who get scammed lose their living as well as feel suicidal. One needs to be extremely careful while making content around such topics. यहाँ पे एल्विस यादव का तारीफ किया ना कि उन्होंने इस टॉपिक में बात किया, स्कैम के बारे में अवेयर किया सबको। वहीं दूसरी तरफ साइमन सेज है जो कि ऐसे टॉपिक्स पर भी मजाक उड़ाए। यहाँ पे यही बताया ना। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें मिचेल स्टार्क के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा मिचेल स्टार्क को आईपीएल में 24.75 करोड़ रुपीस में खरीदा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो इसका रीजन गौतम गंभीर एक्सप्लेन किया ना कि इतना पैसा उन्होंने क्यों खर्च किया। वो कहे स्टार्क हमारे लिए एक एक्स फैक्टर होंगे। ही इज समवन हु कैन बॉल विद द न्यू बॉल एंड इन द डेथ एज वेल। ही विल बी द लीडर ऑफ आवर बॉलिंग अटैक एंड हिम बीइंग देयर विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर आवर डोमेस्टिक बॉलर्स। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें ड्रोन्स के बारे में। तो भाई गुरुग्राम पुलिस ने ड्रोन्स की मदद से 75 लाख रुपीस का फाइन कलेक्ट किया। बता दो ये जो ड्रोन है ना ये पूरा HD पिक्चर्स क्लिक करता है व्हीकल्स का अप टू 2 किलोमीटर्स। यस 2 किलोमीटर तक के अंदर में जितने भी व्हीकल्स है उसका पूरा HD पिक्चर्स वो क्लिक करता है। एंड ऑफ कोर्स गाड़ी का नंबर दिख जाता है जो भी वायलेट करेगा ट्रैफिक रूल्स। तो ऐसा ही किया ना ड्रोन्स ने। 1 दिसंबर को ड्रोन्स को सर्विस पर लाया गया था। अभी तक उन्हीं ड्रोन्स की मदद से 8,377 चालान कट चुके लोग जो भी ट्रैफिक
ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, अनमोल सचार के बारे में। आपने इनको पहले आशीष संचलानी की वीडियोस में जरूर से देखा होगा। तो इनका ना रिसेंटली सर्जरी हुआ था, ठीक है, तो फाइनली वो थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, आप देख सकते हो। वो लिखे एंकल लिगामेंट टियर अपडेट, बाय गॉड्स ग्रेस फाइनली स्टार्टेड टू वॉक विदाउट क्रचेस, कांट वॉक विदाउट लिंपिंग एज येट, डॉक्टर से विल टेक ए फ्यू मंथ्स बिफोर आई कैन फील नॉर्मल इन माय एंकल अगेन, विल स्टार्ट पोस्टिंग रेगुलरली पहले जैसे सून। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, आप देखिए। मेरे भाई आज तेरी याद आ रही है यार, वापस आ जा यार मेरे भाई जो तू इस देश के लिए कर गया ना यार, वो कोई नहीं कर सकता यार, कोई नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।